देखिए कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। जो आज थी सारे देश की थी तो गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में। तो इस वक्त करोड़ों देशवासियों की आस जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विनेश फोगाट जो कि हमारे साथ इस वक्त महावीर फोगाट इस वक्त जुड़ चुके हैं, विनेश फोगाट के चाचा जी हैं। महावीर जी, ये बिल्कुल वाकई में दिल तोड़ने वाली ये खबर है। क्या आपको लग रहा है जो इस वक्त बहस चल रही है कि कोई साजिश के तहत ऐसा किया गया? देखिए, मैं महावीर प्रसाद बिश्नोई द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ, मैं उनका वो महावीर फोगाट नहीं हूँ, किंतु ये ऐसा। महावीर जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही, आवाज आ रही है। हेलो हेलो महावीर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहा हूँ, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हेलो हेलो ठीक है, नहीं ठीक है। तो आज फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे विनेश फोगाट, चूंकि उनका वजन जो तय मानक है, जो 50 किलोग्राम वर्ग में वो खेल रही थी। हिंदुस्तानियों को यह आस थी कि आज गोल्ड मेडल पक्का है, और पहली बार, और अगर ऐसा होता तो पहली बार भारतीय रेसलर, खासतौर पर महिला पहलवान, ये गोल्ड मेडल देश के नाम कर पाती। हमारे साथ हमारे संवाददाता किरण चोपड़ा इस पर जुड़ चुकी हैं। किरण, अब ये नई बहस छिड़ गई है। कई लोग कह रहे हैं कि इसकी अपील की जानी चाहिए, और प्रगट सिंह जी जो कि पूर्व ओलंपियन है, वो कह रहे हैं कि इसमें भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ है। देखिए, अगर हम नियमों के मुताबिक जाएं यहाँ पर प्रत्युष, तो नियम यही कहते हैं कि हर रेसलर को फाइनल से पहले ये वे इन देना होता है। और कल भी विनेश का ये वे इन हुआ था, क्योंकि जब भी कोई रेसलर मैट से उतरता है तो वो वे इन में चेक किया जाता है कि जिस कैटेगरी में वो पहलवान उतरने जा रहा है, उस वेट कैटेगरी में उसका उतना वेट है या नहीं। यानी अगर विनेश 50 में खेल रही हैं तो 50 किलो में है या नहीं। अगर ऊपर नीचे होता है तो देखिए हर वेट कैटेगरी अलग अलग डिफाइन होती है। पहले विनेश 53 किलो में खेलती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ ओलंपिक्स में 50 किलो में खेलने का फैसला किया क्वालिफिकेशन के लिए, तो वहाँ 3 किलो वेट कम किया। पूरी टीम लगी होती है यहाँ पर, देखिए उनके साथ फिजियो होते हैं, उनके कोचेस होते हैं, वो प्रॉपर वेट लाने में लगे रहते हैं। कल जब कंपटीशन हुआ था, जब उनका प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हुआ था, उससे पहले सुबह उनका वेट इन हुआ था। उसमें वो तय मानकों के अंदर, यानी जो 50 किलोग्राम के कैटेगरी के तय मानक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रखे हैं, उसके वो अंदर थी। लेकिन रात में जब उनका सेमीफाइनल खत्म हुआ, तब टीम को लगा कि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, और रात से ही कवायद हो रही है। बात ये की जा रही है कि रात में ये लगा था तकरीबन 1.5 से 2 किलो उनका वेट फालतू आ रहा था, क्योंकि उनका नेचुरल वेट जो था वो 53 kg रहा है शुरुआत से। लेकिन वो चैलेंज उन्होंने लिया था कि वो वेट शेड करके 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेलेंगी। उसके बाद रात भर कोशिश की गई कि किसी तरह सुबह वे इन होने से पहले विनेश को उस वेट कैटेगरी में लाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब सुबह वे इन हुआ तो वहाँ पे 100 ग्राम से तकरीबन 125 ग्राम 150 ग्राम तक उनका वेट ज़्यादा निकला, क्योंकि ये ओलंपिक्स है और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल सेट है जिसमें कहीं आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर उनका वे इन ज़्यादा होते ही रेफरी जो कि वे इन करा रहे थे, उन्होंने सीधा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी वे इनसे
फेल होता है तो उसे आखिरी नंबर कहते हैं कि अगर आपकी कैटेगरी तय है कि 50 किलोग्राम या 53 किलोग्राम या 56 किलोग्राम, तो अगर उससे 1 ग्राम भी अगर आगे होता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन इस बीच एक नई बहस भी छिड़ गई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या भारत के खिलाफ ये साजिश तो नहीं है, इसके लिए भी अपील की जानी चाहिए। जी न्यूज़।